प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रामी। आज का विषय है प्रवचन। आप लोग जब कोई सत्संग में जाते हो और कभी कभी टीवी में कोई धर्म गुरु, महाराज, साधु, सन्यासी, महात्मा किसी को सुनते हो, तब आपको चाहिए हमेशा जो प्रवचन दे रहे वो विषय पर ध्यान देना, वो अच्छे से सुनना। इसीलिए कभी कभी लोगों की ज़िंदगी में एक ही प्रवचन काफ़ी है उसके ज़िंदगी बदलने के लिए। आप जब किसी को सुनते हो और वो जो प्रवचन उन्होंने दे रहे हैं वो प्रवचन आपको हृदय को छू लिया, आपके मन में क्लिक हुआ, आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा चमत्कार होने लगेगी। मगर आप वो जो इम्पोर्टेंट विषय में जो महात्मा और धर्मगुरु प्रवचन दे रहे हैं, आप वो छोड़कर ज़्यादा कपड़ा, ज्वेलरी, मेकअप में ध्यान दे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए, आप एक धर्मगुरु, एक महाराज, एक साधु, सन्यासी, महात्मा को सुन रहे हैं। आप कोई फैशन शो में नहीं आई है जो आपके उनके कपड़ा, ज्वेलरी, मेकअप पे ध्यान देना ज़रूरी है। आप ज़्यादा उनमें उस पे ध्यान देंगे तो आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। और ये भी आपको ध्यान देना चाहिए, और उन्होंने जो बात कर रहा है जो विषय पर, और उनको कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर हो रहा है, जेंडर मिस्टेक, उस पर भी ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। उन्होंने आपको धर्म के बारे में, ज़िंदगी के बारे में सिखा रही है, और उन्होंने आपको हिंदी ग्रामर नहीं सिखा रही है, और आप उनसे कोई हिंदी व्याकरण नहीं सीख रही है। इसलिए आपको चाहिए सीधा विषय पर ध्यान देना। जैसे मैं अभी भी बोला, आपको ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक ही प्रवचन काफ़ी है। जो प्रवचन आपको दिल को छू लेगी और आपको माइंड को क्लिक करेगा, उसी क्षण, उसी सेकंड ऊपर से आपके लिए मिराकल आना शुरू हो जाएगा। आपके भावना, आपको सोच, सब कुछ बदल जाएगा। आपके अंदर जो फीलिंग्स आएगा आप सोच नहीं सकते। इसीलिए मैं आपको यही एडवाइस दे रही हूँ, जब आप किसी धर्म गुरु, महात्मा, साधु, सन्यासी और कोई महाराज के पास आप जाएंगे सत्संग के लिए, और आप टीवी पे, यूट्यूब पे कहाँ भी बैठकर सुन रहे हैं, आप सिर्फ वो विषय पर, जो विषय पर उन्होंने प्रवचन दे रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और कुछ नहीं। आपको लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कैसे कपड़ा पहना, कैसे मेकअप यूज़ किया, कौन सा ब्रांड का कपड़ा उन्होंने पहन के रखा, और ज्वेलरी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप फैशन शो में जाकर इस तरह का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आपके कमेंट, आपके ओपिनियन दे सकते हैं, मगर एक धर्म गुरु के लिए इस चीज़ का कोई मायने नहीं रखते, उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इंसान को एनलाइटमेंट हो गया वो एक चीज़ पर कभी ध्यान नहीं देते। सो आप लोग भी कृपा करके जब आप सुन रहे हैं तो दिल से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बिकॉज वो जो आपको पुण्य मिलते हैं एक ही नहीं है, कभी कभी आपके ज़िंदगी भी बदल जा सकती है। मैं आपको एक छोटा सा फनी स्टोरी सुनाती हूँ। यहाँ पे जब मैं कम्युनिटी कॉलेज में जाती थी, तब एक दिन हमारी काउंसलर वो स्टूडेंट को टीच करती है कैसे अच्छे नोट लेना, जब प्रोफेसर लेक्चर देती है कैसे नोट लेना, कैसे लेक्चर पे ध्यान देना। तो एक दिन
मैं आपको एक हकीकत कहानी बताती हूँ जो हमारी प्रोफेसर ने हमको क्लास में बताया। एक दिन एक स्टूडेंट आया उनके पास। वो एक जूनियर कॉलेज का स्टूडेंट थे, फर्स्ट ईयर का। वो आकर काउंसलर को बोला, प्रोफेसर काउंसलर मुझे हेल्प करो, मैं तो पहला पॉलिटिकल एग्ज़ाम क्लास में फेल हो गया, पहले मिड टर्म में। तो प्रोफेसर ने पूछा, पॉलिटिकल साइंस क्लास में फेल हुआ? ओके, बट ये सब्जेक्ट में तो कोई फेल नहीं करते, इतना तो डिफ़िकल्ट नहीं है, क्यों तुम फेल किया? तो बोले, पता नहीं, मैं तो हर एक दिन क्लास में जाती हूँ, लेक्चर सुनती हूँ, मगर क्लास में फेल हो गया। तब प्रोफेसर और भी चौंक गया, तुम हर एक दिन क्लास में आती हो, लेक्चर सुनती हो, उसके बाद भी फेल हो गया? तो जो 4 दिन तुम क्लास में आया, मंडे टू थर्सडे, उन्होंने क्या क्या लेक्चर दिया, तुमको कुछ याद है? तो वो लड़का ने बोला, नहीं, कुछ भी याद नहीं है। प्रोफेसर और भी सरप्राइज हो गया। 4 दिन लेक्चर दिया, कितना चैप्टर था? 4 चैप्टर था 4 दिन में, और तुमको कुछ भी नहीं याद है और एग्ज़ाम में भी फेल हो गया। बोला हाँ। तब प्रोफेसर ने बोला, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, आँख बंद करके सोचो, कुछ ना कुछ तो तुमको याद होगा। तो वो लड़का आँख बंद करके 2-3 सेकंड सोचा, तब वो बोला, याद आया, याद आया। प्रोफेसर तो बोले, थैंक गॉड, कुछ तो याद आया। वो बहुत एक्साइटेड हो गया प्रोफेसर। तो प्रोफेसर ने पूछा, क्या याद आया? वो बोले, वो जो प्रोफेसर थे ना क्लास में, वो हमारे प्रोफेसर हर एक दिन एक ही कपड़ा पहनते हैं, एक ही शर्ट, एक ही पैंट, एक ही जूते। प्रोफेसर बोले, यही तुमको याद आया? बोला हाँ। उसी क्षण प्रोफेसर को पता हो गया प्रॉब्लम कहाँ है। वो लड़का जो 4 दिन 4 चैप्टर कवर किया प्रोफेसर, उसके सारे ध्यान था कपड़ा पे, वो कभी लेक्चर पे ध्यान दिया ही नहीं। ऊपर से लड़का ने बोला, मुझे तो लगता है प्रोफेसर शावर भी नहीं लेते। तब प्रोफेसर ने पूछा, काउंसलर ने पूछा, तुमको कैसे पता चला प्रोफेसर शावर नहीं करते? ओह, वो तो इजी, एक ही कपड़ा रोज पहनते हैं, तो वो शावर भी नहीं किया होगा। और मुझे इतना डिस्टर्ब लगते हैं जब लोग एक ही कपड़ा पहनते हैं, मुझे तो लगता है वो शावर भी नहीं किया। तब काउंसलर ने बोला, देखो, कोई इंसान है जो एक ही कपड़ा, एक ही पैंट, उसके पास बहुत होते हैं, सेम कलर का शर्ट, सेम कलर का पैंट, सेम टाइप का शूज, लाइक ए यूनिफॉर्म। एक पायलट के पास 20-30 शर्ट होते हैं, यूनिफॉर्म। वो हर एक दिन एक ही जैसा कपड़ा पहनते हैं, मगर उसके पास बहुत सारा शर्ट, पैंट, अपने सब कुछ होता है। इट डजंट मीन वो एक ही शर्ट, एक ही पैंट हर एक दिन पहन रही है। तो लड़का बोले, हाँ वो तो सच है। तब काउंसलर ने उसको बोला, तुम एक काम करो, आज से तुम सिर्फ प्रोफेसर के मुंह में देखो और उनकी जो विषय पर उन्हें लेक्चर देती है, वो विषय पर सुनो, उनके कपड़ा पर ज़्यादा ध्यान मत दो, उसके कपड़े, जूते, उसके घड़ी, वो जो पहन के रखा उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, सीधा उनके मुंह पर देखो और उसको सुनो। तुम्हारी कान अलर्ट होना चाहिए और तुम ध्यान से वो विषय पर सुनो। तुम देखो, जब तुम सुनने लगोगा और अच्छे से नोट लेने शुरू करोगे, वो काउंसलर ने उसको फिर बताया कैसे अच्छे नोट लेना है और कहाँ कहाँ पे अटेंशन होना चाहिए, कहाँ से डिटेल लिखना है, तो तुम कभी फेल तो नहीं करोगे, नेक्स्ट एग्ज़ाम में तुम्हें ए आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये उदाहरण से, इस स्टोरी से, जब आप विषय पर ध्यान देना छोड़कर
कपड़ा, ज्वेलरी, मेकअप, बैकग्राउंड, स्टाइल सब कुछ देखने लगते हैं, तब आपको सबकॉन्शियस माइंड अब ड्रिफ्ट हो जाती है। उन्होंने जो बोल रही है आपको अच्छे से सुनाई नहीं देते, बिकॉज आपके माइंड, आपके मन ऑक्यूपाइड हो गया, समथिंग एल्स आपके मन में काम कर रही है। इसके लिए उन्होंने जो बोल रही है आपके कान के अंदर जाती है मगर ठीक से सुनाई नहीं देते। इसीलिए आज से आप कृपा करके जब किसी धर्म गुरु के पास आप जाए, कोई महाराज, साधु, सन्यासी, महात्मा, स्वामी जी, किसी के पास भी आप जाए, उसके सुनने के प्रयास करें, कोशिश करें वो क्या बोल रही है। हो सकते हैं, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, उनके एक प्रवचन आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाए और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा चमत्कार होने लगे। आप आपके परिवार के साथ बहुत ही अच्छे खुशी से ज़िंदगी जीने लगे। वरना आप जब बैठकर किसी को सुनते हो मगर आप सीरियसली नहीं सुनते हो, आपका माइंड किसी और के कारण ऑक्युपाइड हो गया, तब आपको कुछ भी सुनाई नहीं देते, ए वेस्टिंग योर टाइम, आप आपकी समय बर्बाद कर रहे हो। इसीलिए आप कृपा करके जब आप सुन रहे हो तो आपके टाइम प्रोडक्टिवली यूज से तो उस पर आप ध्यान दीजिए, वरना फ़ायदा क्या है। थैंक यू। प्रणाम।